हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे लेक्चर नंबर 2 को, प्रैक्टिस सेट 8.2। तो बच्चों, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ABCD सच दैट लेंथ AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड लेंथ BC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ड्रॉ करना है बच्चों? एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, जैसे कि ABCD। तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पर ये कौन से डायग्राम समझना, रफ डायग्राम समझना। तो सपोज ये क्या हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ ABC और D। अब देखो बच्चों, यहाँ पर A और B एक साइड कितनी दी हमें? AB दी हमें 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गए हमारे 6 सेंटीमीटर। और BC हमें दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो यहाँ पर मैंने नाम यहाँ पर दिए हैं, वो आप आपके मर्जी से यहाँ पर ABCD आप आपकी मर्जी मर्जी से कहा भी कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मुझे लगा ये मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है। तो बच्चों, रेक्टेंगल का ये एक रूल है कि अगर ये साइड 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। और ये दूसरी साइड अगर 4.5 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी 4.5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी पैरेलल होती है DC से और BC पैरेलल होती है AC से, यानी कि AB जितना होगा उतना ही DC होगा और BC जितना दिया है उतना ही AD होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है, हम क्या करेंगे? तो AC यहाँ पर जो AB दिया है 6 सेंटीमीटर का, वो यहाँ पर अपने स्केल से मेजरमेंट लेकर यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, 6 सेंटीमीटर आ रहा है हमारा यहाँ पर। तो ये कितना था हमारा? 6 सेंटीमीटर यहाँ तक, ठीक है। तो इसको नाम देना है A और B 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बच्चों B और C कितना दिया है हमें? 4.5 सेंटीमीटर। और मैंने क्या बोला कि ये अगर साइड 4.5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होनी चाहिए? 4.5 सेंटीमीटर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मेजरमेंट लेना पड़ेगा कंपास से 4.5 सेंटीमीटर का, कुछ इस तरह से 4.5 सेंटीमीटर। जब भी मेजरमेंट लोगे बच्चों, तो स्केल में 0 से स्टार्ट करोगे, जो सबसे पहले वाली वैल्यू होती है यहाँ पर, उससे। तो यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर एक चौक बनेगा और सेम एज इट इज यहाँ से भी एक चौक बनेगा। यहाँ से दोनों साइड से, क्यों? क्योंकि दोनों साइड एक दूसरे से क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करनी? एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि कितनी होगी? यहाँ पर होगी। अब बच्चों, यहाँ पर ये कितनी होगी? ये 4.5 सेंटीमीटर, जो कि हमने क्या की यहाँ पर इसका मेजरमेंट लिया है। तो सेम एज इट इज ये भी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। देखो आ रहा है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी आ रही है? ये 6 सेंटीमीटर। यानी कि ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये कितनी हमारी? 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया AB, ये हो गया C और ये हो गया D। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ स्क्वायर WXYZ विथ साइड 5.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सिर्फ एक साइड दी हमें 5 सेंटीमीटर और ड्रॉ करने के लिए क्या बोला है? स्क्वायर। तो यहाँ पर एक बार मैं इस तरह से स्क्वायर ड्रॉ कर लेती हूँ कि शायद ये क्या होगा? हमारा स्क्वायर होता। अब इतनी बात तो आपको पता है बच्चों कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के जो सारे साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल, यानी कि सेम होते हैं। तो अगर ये 5.2 दिया है तो ये भी 5.2 होना चाहिए, ये भी 5.2 और ये भी 5.2 ही होना चाहिए। और हम इसको नाम क्या देना है हमें? X Y Z और W। तो इस तरह से हमें ये क्या करनी है? लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 5.2 सेंटीमीटर। 5.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मैंने ये 5.2 सेंटीमीटर ले लिया। अब ऊपर हमें 5.2 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पर कुछ इस तरह से खींचनी है। तो हम इस तरह से नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे? कंपास से मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद एक आर्क ड्रॉ करेंगे दोनों साइड से और फिर ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया एक आर्क और इस तरह से ये हो गया दूसरा आर्क। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को ज्वाइन करेंगे स्ट्रेटली इस तरह से। तो ये भी हो गया हमारा 5.2 और ये भी होनी चाहिए हमारी 5.2।
तो चेक करते हैं आती है या नहीं। तो देखिए बच्चों, ये आ रही है हमारी 5.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर कंप्लीट। तो हमें देने इसको नाम 5.2 सेंटीमीटर, एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू। 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ड्रॉ अ रोम्बस KLMN सच दैट ईच साइड इज 4 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल K इक्वल टू 75 डिग्री। तो मैंने पहले ही बोला था बच्चों कि जब भी कोई एंगल हमें दिया हुआ होता है तो वो हमें क्या करना चाहिए, नीचे लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर रफ डायग्राम बता देती हूँ कि हमें रोम्बस क्या होता है, उसके चार जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया है तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पर के दिया है तो यहाँ पर के क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर के मैंने लिया और ये कितना एंगल है, 75 है। अगर मैंने 75 एंगल यहाँ पर रखा और इस तरह से ज्वाइन, यहाँ इस तरह से यहाँ तक मेजर किया तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ कुछ तो भी वो आ जाएगा 75 डिग्री। तो ये कितना है बच्चों, 4 सेंटीमीटर बोला है। और ये 4 सेंटीमीटर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपास से डिस्टेंस लेकर यहाँ पर एक चौक मारना पड़ेगा। और फिर क्या करना पड़ेगा, फिर ये भी कितना होगा बच्चों, ये यहाँ तक भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। इसके लिए यहाँ से हमें यहाँ तक इस तरह से ऐसा चौक, और फिर यहाँ से इस तरह से ऐसे चौक मारना पड़ेगा। और फिर ये साइड क्या करनी पड़ेगी, ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो ये जो पूरा होगा वो कितना, ये होगा KLM और यन। नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी कहाँ भी दे सकते हैं, क्योंकि KLM यन इन्होंने सिर्फ नाम दिया है, बोला नहीं है कि इस साइड को ये नाम लेना है। तो इस तरह से हम अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों कितना है हमारे ये 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। तो इसको आपको नाम देना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर क्या लेना है आपको, के लेना है। अब प्रोटेक्टर से आपको कितना मेजर करना है, 75 डिग्री। तो अगर प्रोटेक्टर हमने यहाँ पर रखा तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया हमारा एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पर 75 आ रहा है बच्चों, यहाँ पर 75 आ रहा है, यहाँ पर मैंने डॉट किया है यहाँ पर। तो यहाँ से हमें, तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है हल्की सी पेंसिल से। तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। तो बच्चों ये कितनी चाहिए हमें, ये लाइन 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि एक साइड 4 सेंटीमीटर है तो आगे भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। तो कंपास की मदद से हम इसको 4 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर का एक आर्क। तो ये लाइन इस यहाँ तक ही होगी, ठीक है। अब बच्चों ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाली भी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ऊपर वाले लाइन के लिए हम इस तरह से चौक मारेंगे, इस तरह से, उस लाइन के आगे से इस तरह से, और फिर यहाँ से इस तरह से चौक मारेंगे, ठीक है। तो अब ये लाइन क्या करनी, हमें ज्वाइन करनी है सिर्फ आर्क तक। और फिर ये लाइन ज्वाइन करनी है इसके मिडल से, और ये लाइन ज्वाइन करनी है इन दोनों के मिडल से। तो ये होता है रोम्बस यानी कि 4 सेंटीमीटर। अब ये क्या होता हमारा 75 डिग्री। इसको नाम देंगे KLM और यन। हो गया हमारा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, if diagonal of rectangle is 26 centimeter and one side is 24 centimeter, find the other side। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमें ड्रॉ नहीं करना है, कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, यहाँ पर हमें एक साइड फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, रेक्टेंगल। जैसे कि यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ। तो ये हो गया मेरा रेक्टेंगल और इसको मैं नाम देती हूँ ABC और D, ठीक है। तो बच्चों एक साइड कितनी इसकी 26 सेंटीमीटर। तो मैं समझ लेती हूँ कि ये कितनी हमारी 26 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बोला है कि इफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 26। तो डायगोनल कैसे होता है बच्चों, डायगोनल होता है इस तरह से, जो बीच में इस तरह से ऑपोजिट लाइन जाती है उसको बोलते हैं डायगोनल। और वो कितना बोला है, 26 सेंटीमीटर। यानी कि डायगोनल भी 26 सेंटीमीटर बोला है और एक साइड भी कोई भी एक
26 सेंटीमीटर की, तो वो मैंने कौन सी ली, बीसी साइड ली है मैंने 26 सेंटीमीटर। यहाँ पर बच्चों एक साइड हमें 24 की दी है, कितनी, 24 की। यहाँ पर मैंने गलती से क्या दिया, 26 लिखा, ये कितना था, 24 था, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है उसका नाम क्या है, रेक्टेंगल ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो ये हमें लिखना है कि ये कौन सा रेक्टेंगल है, इसका नाम क्या है। उसकी एक जो लेंथ है, ये लेंथ BC वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। और लेंथ AC यानी कि ये जो डायगोनल है वो कितना है, 26 सेंटीमीटर। ये क्या था, गिवन था। और ये जो यहाँ पर आप बच्चों देखोगे तो AB और C ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और अलग ट्रायंगल AD और C ये एक अलग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। और आप देखोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। जब भी यहाँ पर एंगल स्ट्रेट होता है तो वहां पर कौन सा एंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों हमें फाइंड क्या करनी है, अदर साइड। अदर साइड मतलब यहाँ पर एक साइड ऑलरेडी दी हुई है और एक साइड दी हुई है, तो हमें A और B फाइंड करना है। और बच्चों जब हमें दो साइड्स ऑलरेडी पता होते हैं, दिए होते हैं, और एक साइड सिर्फ पता नहीं होती है और एंगल 90 डिग्री का होता है, तब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। और मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये यहाँ पर मैं लिखती हूँ, देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू उसके अपोजिट साइड का स्क्वायर। मतलब ये जो बड़ा वाला लाइन जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। यानी कि यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या होगा हमारा, A और C। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट साइड, मतलब हाइपोटेनियस के अपोजिट साइड्स कौन थे, AB और BC। यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर AC हमें कितना दिया था, 26 सेंटीमीटर दिया था AC। तो यहाँ पर लिखेंगे 26 का स्क्वायर इक्वल टू, AB हमें दिया है क्या, नहीं, ये भी तो हमें फाइंड करना है, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। B और C हमें कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बच्चों 26 का स्क्वायर कितना आता है, 26 का स्क्वायर आता है 676। AB तो हमें पता नहीं, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। अब यहाँ पर 676 माइनस ये जो यहाँ पर 576 प्लस में है वो इधर आकर क्या होगा, माइनस होगा। तो 576 इक्वल टू AB स्क्वायर। तो अगर 676 में से 576 चले गए तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 100। 100 इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो बच्चों हमें चाहिए क्या था, AB चाहिए था, लेकिन हमें क्या मिला, AB का स्क्वायर। तो हमें इस स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे हटाते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। मतलब हमें दोनों तरफ क्या करने पड़ेंगे, रूट लेने पड़ेंगे। जैसे 100 को भी रूट लेना पड़ेगा, इक्वल टू AB स्क्वायर को भी रूट लेना पड़ेगा। तो इसका ये 2 और ये रूट क्या होगा, कैंसिल होगा। और ये जो यहाँ पर 100 है ये किसका स्क्वायर है बच्चों, 10 का। तो यहाँ पर आ जाएगा AB। तो ये भी हमें कितना मिला, AB मिला हमें, AB इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हमारे डायग्राम में कि AB हमें कितना मिला, 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गई हमारी अदर साइड। तो ये आपको यहाँ पर आंसर में क्या लिखना होगा, हमें अदर साइड फाइंड करने के लिए बोला था। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर।
और ये हो गया हमारा आंसर खत्म। और प्रैक्टिस सेट 8.2। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 8.3। थैंक यू सो मच।